एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे विशेषण को लेकर के कि विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं और किस तरह के सवाल जो हैं पूछे जाते हैं विशेषण से संबंधित, वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप क्लिक करके सामान्य हिंदी से जुड़े हुए हमारी सभी वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण को कि क्या है विशेषण। विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप इसकी वीडियो देखें। ऑलरेडी मैं जो है इस पे जो है वीडियो बना चुका हूं। ठीक है। तो विशेषण कहते हैं हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को। जैसे कि मोटा लड़का हंस पड़ा। अब ये उदाहरण देखिएगा, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो इसमें मोटा जो है ये तो विशेषण हो गया। ठीक है, ये तो विशेषता हो गई। जबकि लड़का जो है वो विशेष्य कहलाता है इसमें। ठीक है, लड़का जो है वो विशेष्य हो गया और जो विशेषता है वो है मोटा, तो ये विशेषण कहलाएगी। ठीक है। ओके। विशेषण के अगर भेद की मैं बात करूं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, फिर से बता देता हूं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम बोधक विशेषण। ठीक, एक प्राविशेषण भी होता है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, प्राविशेषण से भी सवाल पूछे जाते हैं और कई किताबों में प्राविशेषण की चर्चा नहीं होती है। ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सर्वनामी विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं कि सर्वनामी विशेषण जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह, ठीक है, वह, कोई, ऐसा, ठीक, कैसा और जैसा। तो ये सारे जो शब्द हैं ये सर्वनामी विशेषण में आते हैं। ठीक है। बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करें तो याद रखें, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म का बोध कराती है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का बोध कराती है, गुणधर्म का बोध कराती है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अब देखिए इसमें भी ना प्रकार होते हैं, काल बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और आकार बोधक। तो अगर काल बोधक पूछा जाए, गुणवाचक विशेषण में काल बोधक पूछा जाएगा तो काल में आ जाता है नया, पुराना, ताजा, बासी आदि। ठीक है, तो एक काल को दर्शा रहा है। जबकि रंग बोधक अगर आ जाता है तो रंग बोधक में रंग को दिखाया जाएगा। ठीक है, ये भी गुण ही है लेकिन रंग बोधक के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें लाल, पीला, नीला आदि इसका उदाहरण है। और दशा बोधक में दशा को दिखाया जाता है, जैसे कि मोटा, पतला, युवा आदि। ठीक है, ये दशा को दिखाया जा रहा है। जबकि गुण बोधक में क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है गुण को, जैसे अच्छा, ठीक है, भला, बुरा आदि, इसमें गुण को दर्शाया जाता है। जबकि आकार बोधक जो होता है, आकार बोधक में आकार को दर्शाया जाता है, जैसे कि गोल आकार, चौकोर आकार, नोकीला आकार, त्रिभुज आकार, ठीक, आयत आकार। तो जब आकार की बात की जाती है तो आकार बोधक में आता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गुणवाचक विशेषण का में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये सब तो शामिल है, कोई अगर एक्स्ट्रा जोड़ दे तो वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण में आ गया कालबोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और आकार बोधक। ठीक है। ओके। संख्यावाचक विशेषण की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो संख्यावाचक विशेषण जो है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराती है उसे हम बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार की संख्याएं हम बात करेंगे, जिसमें है निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या वह होती है जैसे कि 10, 20, 15, 25, 30। तो ऐसी संख्या जो होती है वो निश्चित संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या कहेंगे इसे हम।
जबकि दूसरी जो है वो है अनिश्चित संख्या, जिसमें निश्चित नहीं होती है संख्याएं, जैसे कि कुछ, थोड़ा, सब कुछ आदि। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित ये दो प्रकार की संख्या हो जाती हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में। अब बात करते हैं परिणाम बोधक विशेषण की। ठीक है, परिणाम बोधक विशेषण। तो परिणाम बोधक विशेषण जो है इसका मतलब ये हुआ कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध होता है उसे हम कहते हैं परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, परिणाम बोधक विशेषण। अब जैसे कि अब इसमें परिणाम बोधक विशेषण में दो प्रकार के विशेषण हो जाते हैं, एक होता है निश्चित परिणाम और एक होता है अनिश्चित परिणाम। ठीक है, निश्चित परिणाम जो होता है उसमें जैसे कि 10 किलो 20 किलो ऐसे करके होगा, और अनिश्चित परिणाम में होता है कि बहुत घी या थोड़ा दूध या फिर थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे ऐसे करके हम ले लेते हैं। अगर ऐसे उदाहरण आते हैं हमारे सामने तो हम कहते हैं कि वो जो है वो अनिश्चित परिणाम है। ठीक है, तो परिणाम बोधक विशेषण आपको याद रखना है। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन परिणाम बोधक से नहीं आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं सर्वनामिक विशेषण से, प्राविशेषण से और गुणवाचक विशेषण से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है इसमें याद रखनी है। बात करते हैं प्राविशेषण की। ठीक है, प्राविशेषण आपको जो है कई किताबों में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्राविशेषण आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और क्वेश्चन जो है अधिकतर यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो जो है आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। समान हिंदी पे जो है हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस पे क्लिक करके जो है आप हमारी पहले की वीडियो को देख पाएंगे। तो प्राविशेषण की अगर हम बात करें तो प्राविशेषण जो है वह शब्द या वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, जो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, अब इसमें उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे कि वह बहुत दौड़ता है। ठीक है, वह बहुत दौड़ता है। अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए, वह बहुत दौड़ता है में जो विशेषण है वो तो हो गया तेज। ठीक है, लेकिन जो बहुत लगा है ये कहलाएगा प्राविशेषण। ठीक है, ये कहलाएगा प्राविशेषण। अब इसमें जैसे मैं और लिखूं राम ज़्यादा खाना खाता है, या राम ज़्यादा मीठे फल खाता है, लिख देता हूँ मैं, मीठे फल खाता है। अब इसमें देखेंगे आप लोग, अब खाता तो यहाँ पे क्रिया हो गई। ठीक है, लेकिन मीठे जो है ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, मीठे जो हो गया वो हो गया यहाँ पर विशेषण, और ज़्यादा जो लग गया है ये कहलाएगा इसमें प्राविशेषण। ठीक है, प्राविशेषण। तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं प्राविशेषण। ठीक है, प्राविशेषण। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं प्राविशेषण को। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेना चाहेंगे इसमें, हाँ, अमन रोज नहीं लेते हैं इसमें, अमन बहुत तेज गाड़ी चलाता है। चलो वैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, फिर से गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए फिर से तेज क्या हुआ, तेज इसमें हो गया विशेषण, और बहुत जो है वो इसमें हो गया प्राविशेषण। ठीक है, तो विशेषण के पहले जो लगे तो आप समझ लें वो प्राविशेषण ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समान हिंदी की और वीडियोस देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन पे जो है उस पर क्लिक करके देख पाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।